सबको जय मसीह। ऑनलाइन आराधना में आप सभी को फिर से स्वागत है। भजन संहिता 81 का 1 और 2 यूँ कहता है, परमेश्वर जो हमारा बल है उसका गीत आनंद से गाओ, याकूब के परमेश्वर का जय जयकार करो। भजन उठाओ, डफ और मधुर बजने वाली वीणा और सारंगी को ले आओ। आइए हम सब प्रार्थना करें। हे परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं सुंदर से दिन के लिए, और हम विशेषकर धन्यवाद देते हैं कि हम सब जीवित पाए जाते हैं। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं कि हम और एवं हमारे परिवार सब सही सलामत है। धन्यवाद। हम प्रार्थना करते प्रभु, जब हम आपके दिन को आपके भवन में आए हैं, हमारे जीवन को आशीषित कर एवं प्रभु हम लोग पूरे मन से आपको महिमा और आदर दे पाए। प्रार्थना करते विशेषकर प्रभु कि आप अपने आत्मा को हमारे बीच में उंडेल, ताकि हम लोग सच में प्रभु आशीषित होकर रहे। ये प्रार्थना परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से चाहते हैं, आमीन। परमेश्वर का प्रेम सचमुच अनोखा है, और उस प्रेम को हम कभी नाप नहीं सकते, ना चौड़ाई में, ना ऊंचाई और ना ही गहराई में। आइए इस गीत को करते हैं। अनोखा प्यार है यीशु का। यीशु हम सबसे प्यार करता है, और विशेषकर अपने बालकों से, हम जैसे बालकों से। इस गाने को गाते हैं। यीशु मुझसे करता प्यार, बाइबल में है समाचार। मैं हूँ निर्बल, वह बलवान, बालकों पर है दयावान। जब हम पापी ही थे, तभी परमेश्वर ने हमारे लिए मरा।
वह इसलिए क्योंकि परमेश्वर हम सबसे बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं। पाप की गहरी मौजों में डूबा था मैं जेर बार, ज़्यादा धंसता जाता था कीचड़ में सरासर। पर खुदावंद यीशु ने सुनी जब मेरी आह, खींचा मौजों बीच में से मैं हूँ आज़ाद। आइए इस गीत को परमेश्वर के प्रेम के बलिदान के लिए धन्यवाद देते इस गीत को करते हैं। प्रेम ने खींच लिया। आप सबों को फिर एक बार जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हम सब जीवित हैं और उसकी आराधना के लिए फिर एक बार पारिवारिक रूप में, सामूहिक रूप में अपने अपनी जगह पर ऑनलाइन आराधना में भाग हो पा रहे हैं। इसके लिए परमेश्वर को विशेषकर धन्यवाद। इस समय विशेष सूचना यह है कि पास्टर जमीर 4 तारीख को अपने घर चले गए आसाम। हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि 3 बार टिकट कैंसिल हो चुका था, लेकिन इस बार मौका मिला और वो जा पाए। इसके लिए परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं और उनके लिए प्रार्थना करें कि वहाँ रहें और परमेश्वर उन्हें अपनी महिमा के लिए, अपने कार्य के लिए उपयोग करते रहे और प्रभु की आशीष उनके जीवन में बना रहे। इसके लिए विशेषकर प्रार्थना कीजिएगा।
दूसरा बात, प्रार्थना कीजिएगा आशीष मंडल के लिए। उनका किडनी में समस्या है और इस लॉकडाउन के दरमियान उनका इलाज जारी नहीं रह पाया, डॉक्टर दिखा नहीं पाए, इसके वजह से उनका समस्या बहुत ही बढ़ गया। जो 2% था अब 13-14% आ गया है। इसके वजह से उनका स्थिति गंभीर है। उनके लिए विशेष कर आप लोग प्रार्थना करें कि परमेश्वर उनके जीवन में चमत्कार करे, उनको पुनः से चंगाई प्रदान करे। दूसरा बात, हम लोग प्रार्थना करेंगे पूरन जी के जो बड़े भाई हैं किशन लाल, वो गुजर गए पिछले सप्ताह 1 अगस्त को। तो उनके और उनके परिवार के लोगों के लिए प्रार्थना करें, विशेषकर पूरन भाई और उनके प्रिय लोगों के लिए, कि परमेश्वर उन्हें अपनी शांति, अपनी शक्ति प्रदान करे। इसके लिए विशेषकर प्रार्थना कीजिएगा। और तीसरा बात जो है वो है कलीसिया के लिए प्रार्थना करते रहें कि हम आत्मा में बलवंत हों, प्रभु से लिपटे रहें, परमेश्वर के प्रेम में आगे बढ़ें और एक दूसरे के प्रेम में उन्नति करें। इसके लिए हम लोग विशेषकर प्रार्थना करें। आइए हम सरों को झुकाएं, आंखों को बंद करें, प्रार्थना करें। पवित्र पिता, हम तेरे चरणों में आते हैं परमेश्वर प्रभु, और तुझे धन्यवाद देते हैं कि हम सब जीवित हैं। आज के तारीख में जब हम तेरे चरणों में आते हैं परमेश्वर प्रभु, विशेषकर हम शुक्रगुजार हैं कि ऑनलाइन के जरिए हम आराधना में इकट्ठे हो पा रहे हैं, आत्मा में एक दूसरे के साथ जुड़ पा रहे हैं। इसके लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। आज जब हम तेरे चरणों में आते हैं परमेश्वर प्रभु, उनके लिए प्रार्थना करते हैं जो ऑनलाइन के जरिए नहीं जुड़ पा रहे हैं, जो प्रभु प्रार्थना में नहीं बैठ पा रहे हैं। हम उनके लिए हम विशेषकर प्रार्थना करते हैं प्रभु कि उनके आत्मिक जीवन को तू सुरक्षित रख। परमेश्वर प्रभु, जैसे कि मैंने सुना बहुतों का प्रेम ठंडा होता जा रहा है तेरे प्रति, ओ प्रभु, इसलिए आज हम तुझसे विशेषकर प्रार्थना करते हैं परमेश्वर प्रभु, ऐसों के जीवन में, ऐसों के परिवार में, ऐसों की आत्मा में तू अपनी अनुग्रह के द्वारा काम कर परमेश्वर प्रभु। आज जब हम तेरे चरणों में आते हैं परमेश्वर प्रभु, आज हम ये प्रार्थना करते हैं प्रभु कि हमारे विश्वासी लोग विश्वास में दृढ़ बने रहें। और इसके लिए आज हम ये प्रार्थना करते हैं परमेश्वर प्रभु कि आत्मा में सहभागिता, पवित्र आत्मा की उपस्थिति में तेरे साथ सहभागिता के द्वारा आत्मिक जीवन में परमेश्वर प्रभु बलवंत और तरोताजा बने रहें। इसके लिए प्रभु प्रार्थना, इसके लिए परमेश्वर दुआ, इसके लिए परमेश्वर प्रभु उपासना और एक पारिवारिक और सामूहिक आराधना के लिए ओ परमेश्वर इच्छा प्रदान कर, और परमेश्वर प्रभु इसमें समय बिताने के लिए अनुग्रह प्रदान कर। आज जब हम तेरे चरणों में आते प्रभु, आज हम विशेषकर प्रार्थना करते हैं परमेश्वर प्रभु कि हमारे विश्वासियों का ओ परमेश्वर प्रभु ओ प्रेम जो तेरे प्रति है प्रभु प्रबल होने पाए। विश्वासियों का प्रेम जो परमेश्वर प्रभु एक दूसरे के प्रति है प्रभु, ओ और भी प्रगाढ़ होने पाए। आज हम तुझसे यही दुआ करते हैं और हम ये प्रार्थना करते हैं प्रभु कि हमारे कलीसिया के लिए परमेश्वर प्रभु और भी अधिक प्रार्थना करने वाले योद्धाओं को तू खड़ा कर। इस समय हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर प्रभु, हमारे कलीसिया में परमेश्वर प्रभु विशेषकर जो लोग परमेश्वर प्रभु संघर्ष होकर गुजर रहे हैं, आर्थिक रीति से, मानसिक रीति से, दैहिक रीति से और किसी भी तरह परमेश्वर प्रभु, उनके लिए विशेषकर प्रार्थना करते हैं कि तेरे उपस्थिति उनके जीवन में परमेश्वर प्रभु परिवर्तन को लेकर आए। अनुग्रह कर परमेश्वर प्रभु के तेरे मुख्य खोजी हो, तेरे दर्शन के खोजी हो प्रभु, और परमेश्वर उनके जीवन के अंधकार को तो दूर कर। पवित्र पिता, जब अब इस समय तेरे चरणों में आते हैं प्रभु, हम ये प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता कि तू हमें अपने प्रेम में बनाए रख। पवित्र प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं हमारे देश के लिए, हमारे प्रधानमंत्री के लिए, हमारे मुख्यमंत्रियों के लिए, हमारे जितने प्रभु न्यायाधीश लोगों के लिए, हमारे गवर्नर्स लोगों के लिए, और हमारे देश में जितने नेता लोग हैं, जितने अधिकारी लोग हैं, उन सबों के लिए हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर प्रभु, महामारी के दरमियान हमारे देश के लिए सही निर्णय, सही कदम उठाने के लिए उन्हें अक्ल दे, उन्हें बुद्धि दे, और परमेश्वर प्रभु हमारे देश को आगे ले चल। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, जो लोग बीमार हैं प्रभु, उन्हें तू चंगाई दे। विशेषकर हम प्रार्थना करते हैं जो महामारी
के डर से जिंदगी जी रहे हैं प्रभु, उनसे मानसिक रीति से चंगाई तू दे प्रभु। आज हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर प्रभु, हमारे कलीसिया का कोई भी परिवार परमेश्वर प्रभु इस महामारी से के शिकार ना होने पाए। और हम चाहते हैं परमेश्वर इसके लिए जो अक्ल और बुद्धि और सावधानी की जरूरत है उन्हें तू प्रदान कर। आज हम विशेषकर मांगते प्रभु हमारे लोगों के लिए परमेश्वर प्रभु जो बीमार है प्रभु उन्हें चंगाई दे। आज हम विशेषकर प्रार्थना करते हैं भाई आशीष के लिए प्रभु, जिनका प्रभु गुर्दा में बीमारी है। हम पूरे बात को नहीं जानते लेकिन तू सब कुछ को जानता है। आज उसके लिए हम प्रार्थना करते परमेश्वर प्रभु भाई के जीवन में अपने सामर्थ को ढेल दे। हम चाहते प्रभु इस घड़ी और तेरी ओर नजर को उठाएं परमेश्वर प्रभु, और परमेश्वर तुझसे उनका मुख प्रज्वलित हो जाए प्रभु राजा। ओ प्रभु तेरा वचन कहता है जितने तेरी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाया उनका मुख कभी काला ना होने पाया। आज हम प्रार्थना करते परमेश्वर प्रभु कि तू उनके जीवन में अपने सामर्थ को ढेल दे, अब उसे चंगाई तू प्रदान कर प्रभु। और हम प्रार्थना करते कि हमारे कलीसिया का प्रत्येक भाई बहन प्रभु तेरी ओर अपने नजर को उठाए इस दुख के घड़ी में, इस संकट के घड़ी में, इस समस्या के घड़ी में, इस चुनौतीपूर्ण समय में परमेश्वर प्रभु तेरी ओर अपनी आंखों को उठाएं। प्रार्थना में, घुटने में परमेश्वर प्रभु आंसू के साथ प्रभु, और परमेश्वर प्रभु अपने जीवन के लिए, ओ अपने कलीसिया के लिए और अपने देश के लिए प्रार्थना करें परमेश्वर प्रभु। हम विशेषकर प्रार्थना करते हैं प्रभु हमारे देश के सीमाओं को तू सुरक्षा प्रदान कर। जहाँ अशांति है वहाँ शांति को तू लेकर आ प्रभु। अपने सेना को तू खड़ा कर परमेश्वर प्रभु, सदूतों की सेना को तू खड़ा कर प्रभु, ताकि हमारे देश सुरक्षित रहे, हम आज़ाद रहें, शांति और भक्ति पूर्वक जिंदगी जी सके प्रभु, और तेरे राज का स्थापना होने पाए प्रभु। आज जब तेरे चरणों में आते परमेश्वर प्रभु, ओ परमेश्वर बहुत संकट की घड़ी है, हे यहोवा आज हम तेरे शरण में आते हैं, हमारे देश को तेरे शरण में लेकर आते हैं और प्रार्थना करते हैं तू तरस खा। प्रार्थना करते हैं परमेश्वर प्रभु तू अनुग्रह प्रदान कर, और परमेश्वर प्रभु हमारे लोगों की नजर तुझ जीते और सच्चे परमेश्वर की ओर फिरे, और तुझ जीते और सच्चे परमेश्वर के सामर्थ और महिमा को माने ओ परमेश्वर प्रभु, और तेरे प्रेम को अपने जीवन में अनुभव करें, उद्धार को अपने जीवन में अनुभव करें ओ परमेश्वर प्रभु। ऐसे आशीष, ऐसे अनुग्रह हमारे देशवासियों को तू प्रदान कर। पवित्र परमेश्वर प्रभु इस समय प्रार्थना करते हैं पास्टर जमीर के लिए प्रभु, जो अपने घर जा चुके हैं असम में, जहाँ पे परमेश्वर प्रभु रहते हैं, जहाँ कहीं जाते हैं परमेश्वर प्रभु, उन्हें अपने पंखों की आड़ में रखना प्रभु, और उन्हें आशीष देना और अपनी महिमा के लिए उपयोग करना प्रभु। हे परमेश्वर पिता, आज विशेषकर हम प्रार्थना करते हैं हमारे भाई और बहनों के लिए जिनके पास रोजगार नहीं है प्रभु, जिनका नौकरी चला गया प्रभु, जिनका तनख्वाह रुक गया प्रभु, जिनको काम से बैठा दिया गया प्रभु, उन सबों के जीवन में परमेश्वर प्रभु अद्भुत रीति से काम कर, अपनी महिमा को तू दिखा। ए वा चरवा हमारे जरूरतों को पूरा कर ओ परमेश्वर, तू चरवाही कर परमेश्वर प्रभु, और हम तेरी भलाई को हम देखने पाएं, और हम कह सके एवा मेरा चरवा मुझे कुछ घटी ना होगी। पवित्र परमेश्वर प्रभु ये बात आज हम हमारे कलीसिया के लिए प्रार्थना करते हैं, उसी प्रकार हम प्रार्थना करते हैं हमारे देशवासियों के ओ परमेश्वर प्रभु 25-30 करोड़ लोगों के परिवारों में परमेश्वर प्रभु, ओ परमेश्वर आज आर्थिक समस्या ओ परमेश्वर प्रभु फैल चुका है। आज हम प्रार्थना करते हैं ऐसों की तू सहायता कर प्रभु, अनुग्रह कर, हमारे देश पर दया कर परमेश्वर प्रभु, महामारी से तू हमें बचा ले प्रभु, और भुखमरी से भी तू हमें बचा ले प्रभु, और परमेश्वर प्रभु हमारे देश के ऊपर अपनी करुणा की वर्षा तू ढेल दे। हे पिता तू दया कर, हे पिता हमारे गुनाह और पापों को क्षमा कर प्रभु राजा। पवित्र परमेश्वर प्रभु, हे धर्म का सूरज उदय हो प्रभु, अपने करुणा के पंख को हमारे ऊपर फैला दे प्रभु, अपनी सुरक्षा के पंख को तू हमारे ऊपर फैला दे प्रभु, और अपनी चंगाई के हाथ को तू बढ़ा दे परमेश्वर प्रभु। हमारे देश को आशीष दे, हमारे कलीसिया को आशीष दे प्रभु, और जितने कलीसिया हैं प्रभु जो संघर्ष कर रहे हैं इस महामारी के दरमियान, उन सबों की सहायता कर, उन्हें सामर्थ्य दे, उन्हें सुरक्षा प्रदान कर, और उन्हें आर्थिक रीति से सशक्त कर प्रभु। तेरी ओर से परमेश्वर प्रभु हम तृप्त किए जाएं, तेरी ओर से हम बलवंत किए जाएं, तेरी ओर से परमेश्वर प्रभु हम उपयोग किया जाएं। ऐसे आशीष, ऐसे अनुग्रह तू प्रदान कर, हमारे मांग से बढ़कर देता है, इसके लिए धन्यवाद प्रभु। आज विशेषकर तेरे चरणों में आते हैं,
और प्रार्थना करते जो निराशा हैं उनकी आशा को तू जगा दे। जो हताश है परमेश्वर प्रभु तुझ में वो आनंदित होने पाए। ये प्रार्थना तेरे बेटे यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। इस समय हम आप लोग को फिर एक बार याद दिलाना चाहते हैं कि हमारे कलीसिया का जो बैंक अकाउंट डिटेल यहाँ पर दिया जा रहा है उसका उपयोग करें, ताकि आप प्रभु को उसका दशमांश और अपना भेंट अवश्य रूप से नियमित रूप से दे सकें। आप अगर नहीं दे रहे तो अनुरोध है कि आप इसके प्रति ध्यान दें। और अगर आप हमारे कलीसिया से नहीं जुड़े हुए हैं और ऑनलाइन के जरिए हैं, आप दूसरे कलीसिया से हैं, तो आप सबों को से अनुरोध है कि अपने जिम्मेदारी को कलीसिया के प्रति निभाएं, प्रभु को उसका दशमांश और अपना भेंट चढ़ाएं अविलंब अविरत, क्योंकि इस समय विशेषकर कलीसियाओं को और सेवकाइयों की आपकी सहायता की जरूरत है। लेकिन एक बात ये है, अभी कौन कितना प्रभु को प्यार करता है और कौन कितना प्रभु के प्रति वफादार है वो पता चलेगा। इसलिए हम इस मामले में आप लोगों को याद दिलाते हैं कि अपने कर्तव्य को करते रहें, अपने प्रेम को जो प्रभु के प्रति है, कलीसिया के प्रति है, उसे प्रदर्शित करते रहे। प्रभु आपको आशीष प्रदान करे, आमीन। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तेरे प्यार में हम तैरना चाहते हैं। सच में हम परमेश्वर के प्रेम में हम सच में तैरना चाहते हैं। आइए वचन सुनने से पहले, प्रार्थना करने से पहले परमेश्वर को इस प्रेम के लिए धन्यवाद देते हैं और इस गीत को करते हैं। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है।
आप परमेश्वर होने पर आपने मानव रूप धारण किया और इसी प्यार के लिए धन्यवाद। परमेश्वर होने पर भी तू मानव रूप धारण किया। परमेश्वर होने पर भी तू मानव रूप धारण किया। प्रभु तेरे इसी प्यार ने हमको दीवाना बनाया। प्रभु तेरे इसी प्यार ने हमको दीवाना बनाया। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तू प्यार का सागर, सागर दया का धन्यवाद इस प्रेम के लिए, इस सागर जैसे प्रेम के लिए प्रभु आपको धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद। आइए वचन सुनने से पहले परमेश्वर का महिमा देते हैं और अपने जीवन से महिमा देते हैं, उनकी नाम को ऊंचा करते हैं। आइए अपने मन को तैयार करते हैं और परमेश्वर के वचन सुनने के लिए इस गीत को करते हैं। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। अगर आप खड़ा होना चाहते हैं, खड़ा हो सकते हैं, अपने घुटनों में आ सकते हैं, किसी भी तरह बस सिर्फ परमेश्वर को महिमा दीजिए और परमेश्वर के नाम को बड़ाई कीजिए। हाँ परमेश्वर पिता, आपके आत्मा के लिए धन्यवाद, आपके प्रेम के लिए धन्यवाद प्रभु। और प्रभु हम चाहते हैं कि हमारे जीवन से सिर्फ आपको महिमा दे पाए। हमारे इस प्रशंसा को आप स्वीकार कीजिए। तू बढ़े मैं घटूं।
परमेश्वर पिता, हमारे जीवन से हम आपको महिमा दे पाए। यीशु नाम में है चंगाई, यीशु के नाम में है भलाई, यीशु के नाम में है सच्चाई, और यीशु के ही नाम में है रिहाई। हाँ परमेश्वर, आपके नाम के लिए धन्यवाद, और तेरे ही नाम के लिए प्रभु हम जीवित हैं, और इस नाम के लिए प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं। और हम चाहते हैं प्रभु कि इस वक्त अगर कोई बीमार है वो चंगे हो जाए आपके नाम से, अगर कोई बंधन में है प्रभु वो रिहा हो जाए आपके नाम से प्रभु। हे परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं आपके नाम के लिए, हम धन्यवाद देते हैं कि आपने हम सबको बचाया प्रभु, इसलिए धन्यवाद, बहुत 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 धन्यवाद प्रभु। हम प्रार्थना करते प्रभु कि हम हर वक्त आपके नाम को हम ऊंचा उठा पाए, हम आपके नाम को धन्यवाद दे पाए, और हर दम आपके नाम को हम ले पाए। इससे करने के लिए हमें मदद कर प्रभु। इस वक्त प्रार्थना करते प्रभु, जब आपके वचन को सुनते हैं हमें आशीषित कीजिए। पास्टर के लिए प्रार्थना करते हैं कि वो भी जब आपके वचन को बोले आप उन्हें भी आशीषित कीजिए, और आपके आत्मा उनके द्वारा हमसे बोलने और बातचीत कर पाए। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से चाहते हैं, आमीन। आइए वचन को सुनने से पहले अपने सरों को झुकाएं, आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना करें। प्रभु, तू अपने जीवते वचन के द्वारा हमसे बोल और बातचीत कर, अपनी आत्मा के द्वारा तू हमसे बोल और बातचीत कर। मुझ अयोग्य को जो मसीह में योग्यता है उसके अनुसार तू उपयोग कर। प्रभु, इस समय हमारे आत्मिक कानों को खोल दे, हृदय को प्रभु फलवंत जमीन बना दे। हर एक बाधा और विघ्न को और वचन चोरी करने वाले क्रियाकलाप को हमारे जीवन से दूर कर। एकाग्रता के साथ तू हमें सुनने के लिए सहायता कर। यीशु के नाम में मांगते, आमीन। मेरे साथ खोले, फिलिप्पी का पत्री का हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। 1 अध्याय उसका 7, 8 और 9 को मैं पढ़ रहा हूं। उचित है कि तुम सब के लिए ऐसा ही विचार करूं, क्योंकि तुम मेरे मन में आ बसे हो, और मेरे कैद में और सुसमाचार के लिए उत्तर और प्रमाण देने में तुम सब मेरे साथ अनुग्रह में सहभागी हो। इसमें परमेश्वर मेरा गवाह है कि मैं मसीह यीशु की सी प्रीति करके तुम सब की लालसा करता हूं। मैं यह प्रार्थना करता हूं कि तुम्हारा प्रेम, ज्ञान और सब प्रकार के विवेक सहित और भी बढ़ता जाए। आज का देखने का विषय है प्रेम की अभिव्यक्ति। प्रेम की अभिव्यक्ति। किसी ने बहुत अच्छा ही कहा है, लव विदाउट एक्सप्रेशन इज इनकम्प्लीट सर्कल। यानी जो प्रेम को अभिव्यक्त ना किया जाए, जिसे प्रकट ना किया जाए, जिसे प्रकाशन ना किया जाए, जिसे ना दर्शाया जाए, वो अधूरा वृत्त है, अधूरा सर्कल है। और पौलुस जो फिलिप्पी की मंडली को प्रेम करता है, पौलुस जो फिलिप्पी की मंडली को प्रेम करता है, वो उसे यहां पर प्रकट कर रहा है, यहां पर अभिव्यक्त कर रहा है। और पहला तरीका जो अपनाता है फिलिप्पी की मंडली के लिए अपने प्रेम को प्रकट करने के लिए, वो है शब्दों के द्वारा। पहला तरीका है शब्दों के द्वारा। आइए मेरे साथ खोले 7 पद। उचित है कि मैं तुम सब के लिए ऐसा ही विचार करूं, क्योंकि तुम मेरे मन में आ बसे हो। पौलुस बोल रहा है कि मैं तुम लोगों से प्रेम करता हूं, और कह रहा है कि तुम मेरे मन में, तुम मेरे हृदय में, तुम मेरे हृदय में आ बसे हो। यानी कि यहां जो शब्द है
तुम मेरे हृदय में, तुम मेरे दिल में घर कर गए हो। वो बोल रहा तुम मेरे दिल में रहते हो, तुम मेरे दिल में रहते हो। आप लोग, हे फिलिप्पी की मंडली, तुम लोग मेरे हृदय में घर कर गए हो, तुम लोग मेरे हृदय में निवास करते हो। ये जो शब्द है हम लोग सिनेमा में चाहे शायरियों में सुनते हैं कि तुम मेरे दिल में बसते हो और ये सब वो सब बहुत कुछ है, बाइबल से ही लिफ्ट करके किया गया है। लेकिन आपके सामने जो बात को मैं रखना चाह रहा हूं वो ये है कि पौलुस जो फिलिप्पी की मंडली को प्रेम करता है, वो कह रहा है कि तुम मेरे इतने करीब हो, तुम मेरे हृदय के इतने करीब हो, तुमसे मैं इतना प्रेम करता हूं कि मैं ये कहना चाहता हूं कि तुम लोग मेरे हृदय में घर कर लिए हो, तुम मेरे हृदय में बसते हो, तुम मेरे हृदय में बसते हो। एक कहावत है, हाँ, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड। पौलुस फिलिप्पी की मंडली में सेवकाई किया और आज लेकिन फिलिप्पी की मंडली के साथ वो नहीं है। वो सेवा करते करते वो आप यरूशलेम से लेकर रोम तक पहुंच गया है और रोम के वो कैद खाने में, अगर 7 पद को पढ़ेंगे तो वो क्या कैद में, और सुसमाचार के लिए मेरे उत्तर और प्रमाण देने के लिए, हाँ, तुम सब मेरे साथ अनुग्रह में सहभागी हो। पौलुस अभी रोम में कैद में है, लेकिन इस कैद में इतने करीब 1200 किलोमीटर की दूरी में रहते हुए भी वो कह रहा है कि तुम सब से मैं बहुत ही दूर हूं और मुझसे तुम लोग बहुत ही दूर हो, लेकिन मैं तुम्हें ये कहना चाहता हूं कि तुम सब, हे फिलिप्पी की मंडली, मेरे हृदय में बस गए हो। यानी कि तुम मेरे हृदय में घर कर गए हो। किसी के हृदय में घर कर लेना मतलब क्या हुआ कि वो अपने बोली के द्वारा, वो उसके वचन के द्वारा, वो लोग उनके व्यवहार के द्वारा, उनके कर्म के द्वारा, अपने पौलुस की सेवा और सत्कार करने के द्वारा, उनका ख्याल रखने के द्वारा, उनके साथ सुसमाचार में सहभागी होने के द्वारा, उनके लिए प्रार्थना करने के द्वारा, उनके सुख और दुख में भागी होने के द्वारा और सेवकाई में आर्थिक रीति से सहायता करने के द्वारा, सुसमाचार में साझेदारी में भाग लेने के द्वारा, हे फिलिप्पी की मंडली, तुम लोग मेरे हृदय में जगह बना लिए हो, तुम लोग मेरे हृदय में बस गए हो। कितना कितना प्रगाढ़ रिश्ता को पौलुस इन शब्दों के द्वारा प्रकट कर रहा है। उन्हें प्रकट करते हुए कहता है कि तुम सब मेरे हृदय में बस गए हो। अपने प्रेम को प्रकट कर रहा, कैसे? शब्दों के द्वारा। जब हम किसी से प्रेम करते हैं तो उन्हें कहना जरूरी होता है। अगर आप कलीसिया से प्रेम करते हैं तो आप कहें, कलीसिया के लोगों से प्रेम करते हैं तो उसे प्रकट करें शब्दों के द्वारा। कलीसिया से प्रेम करते तो प्रकट करें शब्दों के द्वारा। पति से प्रेम करते हैं तो प्रकट कीजिए शब्दों के द्वारा। पत्नी से प्रेम करते हैं तो प्रकट कीजिए शब्दों के द्वारा। माता पिता से प्रेम करते हैं तो प्रकट कीजिए शब्दों के द्वारा। ये बुरा नहीं है, अच्छा है। और पौलुस उसे मुंह से बोल रहा और उसे लिख रहा और उसे एक रूप दे रहा है और उनको हजार सैकड़ों किलोमीटर दूर से क्या कर रहा, चिट्ठी के रूप में लिखते हुए बोल रहा कि तुम लोग मेरे हृदय में बस गए हो। हालेलुया! सचमुच में कैसा परमेश्वर के दास और उस कलीसिया के साथ प्रेम है। दूसरा बात, 8 पद को मेरे साथ खोले। हम लोग पूरा सब शब्दों को नहीं अध्ययन कर रहे हैं, 7 पद को, लेकिन 8 पद में बोलता है, इसमें परमेश्वर मेरा गवाह है कि मैं मसीह यीशु की सी प्रीति करके तुम सब की लालसा करता हूं। दूसरा बात,
उस शब्दों से प्रकट करते हुए कहता है कि मैं आप लोगों से क्या करता हूं, प्रीति करता हूं। पौलुस जो फिलिप्पी की मंडलियों से प्रेम करता है, वो कह रहा है कि मैं आप लोगों से प्रीति करता हूं, शब्दों के द्वारा लिखित रूप से अक्षर के रूप में उनके सामने प्रकट करते हुए कह रहा कि मैं आप लोगों से प्रीति करता हूं। हाँ, प्रीति का मतलब मालूम है क्या है? प्रेम, मोहब्बत, स्नेह। और पौलुस कहता है कि मैं तुमसे प्रीति करता हूं। यूनानी शब्द जो प्रीति यहां अनुवाद किया गया हिंदी में, उसे स्प्लांकना, थोड़ा अलग ही लिखा गया, अलग ही बोला जाता है, स्प्लांकना। और पौलुस कहता है मैं तुमसे स्प्लांकना करता हूं। और यूनानी लोगों के समझ में उस जमाने में जो था कि स्प्लांकना जो प्रीति शब्द है, वो शब्द का मतलब बोलता था कि मैं तुम्हें हृदय से प्रेम करता हूं, मैं तुम्हें अंतरात्मा से प्रेम करता हूं। और ये जो शब्द का मतलब ये होता था कि मैं अपने शरीर के बड़ी इस प्लांकना जो शब्द है उसमें क्या क्या मिला हुआ रहता है? अंदर का बड़ी आंतड़ी, बड़ी आंतड़ी, दिल, कलेजा, कलेजा, यकृत जिसको बोलते हैं, उसके बाद फेफड़ा या फुफ्फुस या श्वासकोश, इन सब को मिलाकर अंदर का जो इंटरनल ऑर्गन, इंपॉर्टेंट, वाइटल इंपॉर्टेंट ऑर्गन जिसको बोलते हैं, उन सब को वो लोग समझते थे यहाँ पर स्नेह, ममता और भावना और जज्बात रहता है। वो लोग ये समझते थे कि इन जगहों से यहाँ पर भावना का स्थान है, यहाँ पर आवेग का अड्डा है, यहाँ पर आवेश का अड्डा है, यहाँ ये स्नेह का केंद्र है, ये अनुराग का केंद्र है, ये लगाव का केंद्र है, ये मोह का स्रोत है। यहाँ मोहब्बत, प्रेम, प्रीति, इच्छा और विचार यहीं से निकलता है। उनका विश्वास ये था। और पौलुस कह रहा है कि मैं तुमको अपने अंदर से, अपने अंतरात्मा से, मैं तुम सबको संपूर्ण हृदय से स्प्लांकना करता हूं, मैं तुमसे प्रीति करता हूं। पौलुस बोल रहा है कि मैं तुमसे हृदय की गहराई से, मैं अपने जीवन के एकदम हृदय के गहराई से तुम सबों से, हे फिलिप्पी की मंडली, प्रेम करता हूं। आप लोग और हम लोग क्या सोच रहे हैं कि पौलुस सेंटिमेंटल हो गया क्या? क्या वो जज्बाती बन गया? नहीं प्रियो, पौलुस सेंटिमेंटल नहीं बना है। जो सचमुच में उसके हृदय में फिलिप्पी के मंडली के लिए प्रेम है, उससे वो शब्दों में बयान कर रहा है। लेकिन या कोई भावुकतापूर्ण अभिव्यक्ति मात्र नहीं है, वरन उनके हृदय में अपने मित्रों के लिए जान देने की प्रतिबद्धता को बता रहा है। पौलुस के द्वारा ये कह रहा है कि मैं तुम सबों के लिए जान दे सकता हूं, मैं तुमसे इतना मोहब्बत करता हूं कि मैं तुम सबों के लिए अपना जान भी कुर्बान करने के लिए तैयार हूं। और क्या फिलिप्पी की मंडली विश्वास करते हैं? हाँ, क्योंकि जब सुसमाचार प्रचार करने के लिए तो कितना मार खाया, जेल में डाल दिया गया था। और याद है, प्रार्थना और आराधना करते हुए परमेश्वर की सामर्थ्य स्वर्गदूत के द्वारा उसका छुटकारा हुआ था। वो था कि जिसने फिलिप्पी के मंडली के लिए अपना लहू बहाया था। यहां पर जो शब्द है वो बोलता है, इसमें परमेश्वर मेरा गवाह है कि मैं मसीह यीशु की सी प्रीति करके तुमसे लालसा करता हूं। क्या बोलता है? मैं तुमसे कैसा प्रेम करता हूं? जैसा यीशु मसीह प्रेम करता है,
उसी प्रकार मैं आप लोगों से प्रेम करता हूं। यीशु मसीह कैसा प्रेम करता है? इफिसी की पत्री पिछले सप्ताह भी मैंने वाचा के ऊपर प्रचार किया था, इस वचन से पढ़ा था 5:25। हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो, जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया। यीशु मसीह ने कलीसिया से प्रेम किया तो कलीसिया के लिए अपने आप को निछावर किया, कलीसिया के लिए अपने आप को बलिदान किया, कलीसिया के लिए अपने आप को कुर्बानी दी। और पौलुस कर रहा कि ठीक परमेश्वर ने मेरे हृदय में तुम्हारे प्रति इतना प्रेम को डाला है, और वो प्रेम ऐसा है जैसा कि मसीही का प्रेम, मसीही का प्रेम से मैं तुमसे प्रेम करता हूं। क्योंकि अगर आप रोमियो 5:5 पढ़ेंगे तो आप पाइएगा कि परमेश्वर का प्रेम पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे हृदय में उंडेला गया है। यानी कि आगापे प्रेम, ईश्वरीय पवित्र प्रेम, ओ जो चिरस्थायी अनंतकालीन प्रेम, जो अटल प्रेम, अडिग प्रेम, जो पवित्र प्रेम है, वो प्रेम हमारे हृदय में पवित्र आत्मा के द्वारा डाला गया है। और इसीलिए हम परमेश्वर को प्रेम कर सकते हैं। इसलिए परमेश्वर के लोगों को हम लोग परमेश्वर के समान यीशु मसीह की तरह प्रेम कर सकते हैं। हालेलुया। हाँ मेरे प्रियो, पौलुस कर रहा अपने हृदय से मैं तुमसे प्रेम करता हूं, मसीह यीशु की तरह। फिलिपी का 2:17 में इस प्रकार लिखते हुए कहता है, यदि मुझे तुम्हारे विश्वास रूपी बलिदान और सेवा के साथ, ध्यान से सुनिए, यदि मुझे तुम्हारे विश्वास रूपी बलिदान और सेवा के साथ अपना लहू भी बहाना पड़े तो भी मैं आनंदित हूं और तुम के सबके साथ आनंद करता हूं। क्या बोल रहा कि तुम्हारे लिए अगर अपना खून भी बहाना पड़े, अपना जान भी कुर्बान करना पड़े, तो मैं उसके लिए तैयार हूं। वो इसके द्वारा ये बता रहा, मेरे प्रियो, मैं तुमसे बेइंतहा प्यार करता हूं, मसीह के जैसा प्रेम करता हूं। हाँ मेरे प्रियो, प्रेम की अभिव्यक्ति शब्दों से, प्रेम की अभिव्यक्ति शब्दों से। दूसरा बात वो कहता है फिलिपी का 1:8 में कि परमेश्वर मेरा गवाह है कि मैं मसीह यीशु की सी प्रीति करके तुम सब की क्या करता हूं, लालसा करता हूं। पौलुस बोल रहा है कि मैं तुम लोगों की लालसा करता हूं। मैं तुम लोगों से 1200-1300 किलोमीटर दूर में हूं, जेल में, रोम में, लेकिन मेरा हृदय तुम लोगों की चाहत से उमड़ रहा है, तुम लोगों के प्रेम से उमड़ रहा है, तुम लोगों की लालसा से उमड़ रहा है। मेरे हृदय में तुम लोगों के लिए चाहत है। पौलुस बोल रहा कि मैं तुम लोगों को चाहता हूं, काश मैं तुम लोग से मिल पाता, काश मैं तुम लोग मेरे पास होते, मैं तुम लोगों से देखना चाहता हूं, तुमसे मिलना चाहता हूं, तुमसे संगति रखना चाहता हूं। हाँ मेरे प्रियो, मेरे हृदय में तुम्हारे लिए लालसा है, लालसा। पौलुस कहता है, और मालूम है कि मैं तुमसे मसीह यीशु की तरह प्रेम करता हूं, अपने अंतर आत्मा से प्रेम करता हूं, और अपनी अंतर आत्मा से तुम सबों को जो चाहता हूं, इसका गवाह स्वयं परमेश्वर है, स्वयं परमेश्वर है। मैं सेंटी नहीं बन रहा हूं, मैं भावुकता में अपने भावना को व्यक्त नहीं कर रहा हूं। परमेश्वर मेरा गवाह है कि तुम सब मेरे हृदय में, दिल में आ बसे हो। तुम सबों को मैं मसीह यीशु की सी प्रीति करता हूं, और मैं तुम लोगों के लिए बड़ी लालसा करता हूं। हाँ मेरे प्रियो, क्योंकि ऐसा
मंडली फिलिपी था, जो अपने प्रेम के द्वारा परमेश्वर के दास के हृदय को जीत लिया था, उसके हृदय में बस गए थे। क्या ऐसा हम मंडली बन सकते हैं? क्या हम ऐसे विश्वासी बन सकते हैं? हाँ, बन सकते हैं। हाँ, बन सकते हैं। परमेश्वर ऐसा बनने के लिए आपको सहायता प्रदान करे। आमीन। और दूसरा बात मैं आप लोग के सामने जो रखना चाहता हूं, प्रेम की अभिव्यक्ति पौलुस खाली शब्दों से नहीं कर रहा, दूसरे रूप से वो अपने कर्म के द्वारा भी अपने प्रेम की अभिव्यक्ति करता है। और यहां पर वो कहता है 9 पद में, मैं ये प्रार्थना करता हूं कि तुम्हारा प्रेम, ज्ञान और सब प्रकार के विवेक सहित और भी बढ़ता जाए। पौलुस कह रहा है कि मैं तुम सबों से प्रेम करता हूं, और उसको कैसे प्रकट करा? बोलता है मैं तुम लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं। अगर 4 पद को पढ़ेंगे 1 का 4 को, और जब कभी तुम सबके लिए विनती करता हूं तो आनंद के साथ विनती करता हूं। मेरे प्रियो, पौलुस खाली हृदय में उनके लिए उनसे प्रेम नहीं करता था, वरन अपने प्रेम को वो किस रीति से प्रकट करता था? वो फिलिपी की मंडली के लिए प्रार्थना के द्वारा उसे प्रकट करता था। किसी ने बहुत अच्छा कहा, प्रेइंग इज वर्क, यानी कि प्रार्थना कार्य है, प्रार्थना कार्य है। क्योंकि जब आप प्रार्थना करते हैं तो आप उसमें क्या करते हैं? अपने समय को उसमें देते हैं, बलिदान करते हैं। आप अगर किसी के कलीसिया के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, या परमेश्वर के दास के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर के दासी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर के भक्तों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, चाहे अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए, अपने परिवार के लिए जब आप प्रार्थना कर रहे हैं, तो मालूम है आप अपने प्रेम को सर्वश्रेष्ठ तरीके से क्या कर रहे हैं? प्रकट कर रहे हैं। किसी ने कहा है द बेस्ट वे टू लव वन अनदर इज टू प्रे फॉर वन अनदर। और मैं आप लोग के सामने ये बात बताना चाहता हूं, अगर आप किसी को प्रेम करते हैं, जैसे पौलुस फिलिपी की मंडली से प्रेम करता है, तो उसके लिए सर्वश्रेष्ठ सेवा जो होगा कि आप उसके लिए प्रार्थना करें। और इसीलिए अगर आप लोग गौर किए होंगे तो कई सप्ताहों से मैं परमेश्वर को धन्यवाद दे रहा हूं, और ये कह रहा हूं कि परमेश्वर, हम उन लोगों के लिए हम विशेषकर धन्यवाद देते हैं जो कलीसिया के लिए प्रार्थना करते हैं, कलीसिया के लिए प्रार्थना करते हैं। क्योंकि प्रार्थना प्रेम का अभिव्यक्ति है मेरे प्रियो। क्योंकि जब आप प्रार्थना करते हैं तो आप क्या कर रहे हैं? आप सोने के समय में, चाहे लेटने के समय में, टीवी देखने के समय में समय में नहीं बिता रहे हैं, लेकिन आप क्या कर रहे हैं? इन सब को परित्याग करके अपने आप को परमेश्वर की उपस्थिति में लेकर आ रहे हैं। आप अपने समय को दे रहे हैं, आप अपनी शक्ति को दे रहे हैं। हाँ, और आप क्या कर रहे हैं कि आप जिससे प्रेम करते हैं उनकी भलाई के लिए, जो भलाई का भंडार है, जो भलाई का स्रोत है, जो सर्वश्रेष्ठ आपके प्रेम पात्र की भलाई कर सकता है, उस परमेश्वर के सामने आप घुटना टेक रहे हैं, उस परमेश्वर के सामने अपने सर को झुका रहे हैं, उस परमेश्वर के सामने अपने हाथ को फैला रहे हैं, अपने हाथ को जोड़ रहे हैं कि परमेश्वर, फलाना व्यक्ति के लिए मैं ये प्रार्थना करता हूं। परमेश्वर, मैं उनके लिए यहां हजारों मील दूर हूं प्रभु, हाँ, लेकिन मैं उनकी सहायता नहीं कर सकता, लेकिन तू सहायता कर सकता है प्रभु। मेरे भाई और मेरे बहन की, मेरे परिवार की सहायता कर। वो क्या कर रहा? अपने प्रेम को प्रकट कर रहा है। कैसे बोलता है? प्रार्थना के द्वारा। मैं तुम लोग के लिए प्रार्थना करता हूं, मैं तुम लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं। जब आप किसी के लिए प्रार्थना करते हैं तो आप सर्वश्रेष्ठ आत्मिक क्रियाकलाप में उस व्यक्ति के लिए अपने आप को संलग्न कर रहे हैं। सबसे आंतरिक और
क्या कर रहे हैं? पवित्र आत्मिक क्रियाकलाप में अपने आप को आप संलग्न कर रहे हैं उस व्यक्ति के लिए जिसके लिए आप प्रार्थना कर रहे हैं। इसलिए मैं आप लोग के सामने ये बताना चाह रहा हूं मेरे प्रियो, जो कलीसिया से प्रेम करता है वो कलीसिया के लिए प्रार्थना करता है, और जो कलीसिया के लिए प्रार्थना नहीं करता वो कलीसिया से प्रेम नहीं करता है। भले वो चर्च कलीसिया आता हो, भले वो कलीसिया में बहुत कुछ दान पुण्य करता है, चाहे ये कर रहा वो कर रहा, हाँ वो सब ठीक है अपनी जगह में, लेकिन अगर आप प्रार्थना करते हैं तो आपका वो सर्वश्रेष्ठ प्रेम का प्रमाण है। अगर कोई परमेश्वर से प्रेम करता है तो प्रार्थना में समय बिताता है। अगर कोई हमने मरकुस 12:30 को व्याख्या करते आप लोग को बताए थे। हाँ, तो प्रभु अपने परमेश्वर को अपने सारे मन, अपने सारे प्राण, अपनी सारी बुद्धि और अपनी सारी शक्ति के साथ प्रेम रखना। हम परमेश्वर को प्रेम करते हैं इसलिए हम उसकी आराधना करते हैं। परमेश्वर को अपने हृदय से प्रेम करते हैं इसलिए हम उसकी आराधना करते हैं। परमेश्वर को हम अपनी आत्मा से प्रेम करते हैं इसलिए हम उससे प्रार्थना करते हैं। मैं बताया था, हम परमेश्वर को अपने हृदय आत्मा से प्रेम करते हैं इसलिए हम उसको क्या करते हैं? हाँ, उससे प्रार्थना करते हैं। हम बुद्धि से परमेश्वर से प्रेम करते हैं इसलिए क्या करते हैं? हम बाइबल को पढ़ते हैं। हम अपनी सारी शक्ति से परमेश्वर को प्रेम करते हैं, तभी हम उसकी सेवा करते हैं। प्रार्थना परमेश्वर के प्रति और लोगों के प्रति, संसार के प्रति, कलीसिया के प्रति आपके प्रेम को प्रकट करता है, आपके प्रेम को प्रकट करता है। और पौलुस यहां क्या कर रहा है? बोलता है, मैं प्रार्थना करता हूं कि तुम्हारा प्रेम, ज्ञान और सब प्रकार की विवेक सहित और भी बढ़ता जाए। इसका छोटा हिस्सा मैं आप लोग के सामने रखना चाहता हूं। क्या बोल रहा है? कि मैं चाहता हूं कि तुम्हारा प्रेम बढ़ता जाए। अगले सप्ताह इसको गहराई से अध्ययन करेंगे। तुम्हारा प्रेम बढ़ता जाए। पौलुस जानता है कि एक कलीसिया फिलिप्पी की मंडली परमेश्वर से प्रेम करते हैं। फिलिप्पी की मंडली परमेश्वर के लोगों से प्रेम करते हैं, और वो परमेश्वर को वो इतना प्रेम करते हैं कि उनका परमेश्वर के प्रति उनका प्रेम, परमेश्वर के लोगों के प्रति, परमेश्वर के कार्य के प्रति, परमेश्वर के मंडली के प्रति, परमेश्वर के सुसमाचार के कार्य के प्रति प्रेम में प्रकट होता है। यानी कि फिलिप्पी की मंडली पहले से प्रेम करने वाले हैं, लेकिन पौलुस क्या प्रार्थना कर रहा है कि परमेश्वर, हाँ, तुम्हारा इनका प्रेम को क्या और भी बढ़ता जाए। वो लोग प्रेम करने वाले कलीसिया हैं, और प्रभु मैं तुमसे प्रार्थना करता हूं कि वे प्रेम में और भी बढ़ता जाए, प्रेम में और भी बढ़ता जाए। सबसे श्रेष्ठ आज्ञा क्या है? तो प्रभु अपने परमेश्वर को अपने अपने सारे मन, अपने सारे प्राण, अपनी सारी बुद्धि और अपनी सारी शक्ति के साथ प्रेम करना। दूसरा आज्ञा क्या है? अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम करना है। और फिलिप्पी के मंडली के लिए बोल रहा है, प्रभु इनका प्रेम और भी बढ़ता जाए। आप कलीसिया के लिए प्रार्थना करते तो किसके लिए प्रार्थना करते? वो बीमार है उसके लिए प्रार्थना करो, उसका जरूरत है, उसके नौकरी नहीं है उसके। लेकिन पौलुस का प्रार्थना जो लिखित रूप से यहाँ पर रखा गया है, बाइबल में खोल के पढ़िएगा तो कभी भी उनके शारीरिक जरूरतों के लिए प्रार्थना करते हुए आप लोग नहीं पाइएगा। हर समय उनके आत्मिक उन्नति के लिए, उनके आत्मिक जरूरतों के लिए, आत्मिक प्रगति के लिए पौलुस प्रार्थना कर रहा है। और एक व्यक्ति किस बात के लिए प्रार्थना करता है, वो इस बात को दर्शाता है कि उसकी आत्मिक समझ कितनी है। और यहां पर पौलुस क्या प्रार्थना कर रहा है? परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं कि फिलिप्पी की मंडली का प्रेम और भी बढ़ता जाए। और मैं आज पूरे मंडली से विनती करता हूं मेरे प्रियो कि आप कलीसिया के लोगों के लिए प्रार्थना करें, विश्वासी लोगों के लिए प्रार्थना करें। तो खाली ये ओ शारीरिक जरूरतों के लिए नहीं, पर आत्मिक जरूरतों के लिए प्रार्थना करें। और बहुत सारे प्रार्थना है 9 और 10 में और 11 में, लेकिन पहला चीज जिस बात के लिए प्रार्थना करें कि परमेश्वर मेरे भाई और मेरी बहन, मेरा पति, मेरा पत्नी, मेरा बेटा, मेरा बेटी,
मेरे माता और पिता प्रभु प्रेम में उन्नति करें, प्रेम में बढ़ता जाए। और वचन बोलता है प्रेम सारी व्यवस्था को क्या करता है? पूरा करता है। प्रेम क्या करता है? सारी व्यवस्था को पूरा करता है। इसीलिए मेरे प्रियो, आज और आने वाले दिनों में जब आप प्रार्थना करते हैं तो कलीसिया के लिए, प्रेम के लिए प्रार्थना करें। आप अगर किसी को प्रेम करते हैं, कलीसिया को प्रेम करते हैं, तो आप उसे शब्दों के द्वारा और कर्म के द्वारा प्रकट कीजिए। भिन्न भिन्न कर्मों से आप उसे प्रकट कर सकते हैं, लेकिन सर्वश्रेष्ठ कर्म है कि आप उनके लिए पौलुस की तरह प्रार्थना करें। आमीन। परमेश्वर आपको कलीसिया से प्रेम करने वाला, पौलुस की तरह प्रेम करने वाला और पौलुस की तरह कर्म के द्वारा यानी कि प्रार्थना के द्वारा कलीसिया से प्रेम करने वाला विश्वासी बनाए। प्रभु से मेरी यही प्रार्थना है। आमीन। आइए हम सरों को झुकाएं, प्रार्थना करेंगे। हे स्वर्ग पृथ्वी के कर्ता, इस समय तेरे वचन से हम लोगों ने संक्षिप्त में देखा प्रभु, हम यही प्रार्थना करते हैं परमेश्वर प्रभु कि हमारे प्रेम की अभिव्यक्ति सिर्फ शब्दों से ना हो वरन कर्म से हो। और सर्वश्रेष्ठ कर्म जो कलीसिया के लिए करना है प्रभु, वो यह है कि हम कलीसिया के लिए प्रार्थना करें, उनके आत्मिक उन्नति और जरूरतों के लिए प्रार्थना करें। प्रभु ऐसा विश्वासी, ऐसे मंडली तू हमें बना दे। यीशु मसीह के नाम में हम मांगते हैं, आमीन। और अब त्रिएक परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के प्रेम में हम में से प्रत्येक जन बढ़ता जाए, उन्नति करता जाए। आमीन। परमेश्वर आप सबको आशीष प्रदान करें।